कि जी हाँ, यह देश पर आधारित एक गीत है। तो आइए इसके बारे में मैं थोड़ा समझाती हूँ इसका सार। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो, तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। जी हाँ, इस गीत में एक बाल सैनिक के बारे में बताया गया है, जो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है और उन बाधाओं का डटकर सामना करना है, जिससे कि हमारे देश का हित हो, जैसा कि इसमें लिखा है। और वह ये कामना कर रहा है, एक छोटे बच्चे की यह भावना है कि उसका देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे और देश में रहने वाले लोग शांति और भाईचारे के साथ व्यवहार करें और प्यार से रहें, यही उसकी भावना है। इसका गीत का पूरा सार यहाँ पर बताया गया है और मैंने इसे समझा भी दिया है। तो आइए मैं आपको यह गीत गाकर सुनाऊंगी, जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राही हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे डरूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम। तो इस प्रकार आपने यह गीत सुना, जिसके गीतकार हैं शकील बदायूनी। तो आइए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। नन्ना का अर्थ है छोटा, धूप को बोलते हैं तड़को, या गुज भी कह सकते हैं, जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। राही का अर्थ है, जो हम शब्दार्थ पे नजर डालते हैं। नन्ना शब्द का अर्थ है छोटा, धूप शब्द का अर्थ है, जिसे गुजराती में लिखा गया है तड़को, गुजराती में से तड़को बोलते हैं। राही का अर्थ है मुसाफिर या यात्री। सिपाही का अर्थ है सैनिक। वतन का अर्थ है
जन्मभूमि, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं वही हमारा देश होता है। मंजिल, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। ध्येय, ध्येय या फिर लक्ष्य होता है। चलन, चलन का अर्थ है व्यवहार या फिर आचरण। दम, दम का अर्थ है सांस। बम, बम का अर्थ है विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। कदम, कदम का अर्थ है पैर। आइए हम यहाँ पर मुहावरा है, एक ही मुहावरा है, आंखों का तारा। इस बाल गीत में आया है, बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब कि बहुत प्यारा। इस पाठ में अभ्यास है जिसे मैं आपको मौखिक रूप में समझना जरूरी है और मैं आपको मौखिक रूप में बता रही हूँ। इसको पहला है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो आप देश सेवा के लिए कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। हम किसी भी व्यवसाय को चयन करके ही देश सेवा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सैनिक बनकर, हम जैसे कि हम डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनके इस देश के लोग जो बीमार हो जाते हैं उनकी सेवा करके, उन्हें स्वस्थ करके हम उनकी जो है एक तरह से देश सेवा कर सकते हैं। दूसरा है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो यदि आप सिपाही होते तो जो इस देश की सीमा है उसकी रक्षा करते, घुसपैठियों को या आतंकवादियों को जो है अपने देश की सीमा से बाहर यानी अपने देश के अंदर जो है घुसने नहीं देते। या फिर पुलिस के रूप में भी, वो भी एक सिपाही होते हैं, पुलिस के रूप में भी आप इस देश की जनता का जो है रक्षा कर सकते हैं। तीसरा है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। यदि एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह यही सोचेगा कि मैं अपनी देश की रक्षा के लिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे घायल होने का या लड़ते लड़ते इस तरह से मैं देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ जो ये काम। चौथे में है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। इसको रंगों के अर्थ बताओ। इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं, जैसा कि तिरंगा का अर्थ है तीन रंग। हमारे राष्ट्र ध्वज में तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग, जिसे हम ऑरेंज कलर भी कहते हैं या फिर नारंगी कलर भी कहते हैं, लेकिन केसरी रंग बोले तो सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर बीच वाला कलर होता है सफेद रंग। फिर तीसरा होता है जो आखिरी है वह है हरा रंग। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं, केसरी रंग ऊपर वाला, बीच वाला सफेद रंग और सबसे नीचे वाला हरा रंग। तो इन रंगों का अर्थ होता है, केसरी रंग जो सबसे ऊपर होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, उसका अर्थ है उत्साह और उमंग, जो बहादुरीता, पर पूरे बहादुरता के साथ या पूरे उत्साह निडरता के साथ, वही उसका अर्थ है। और है सफेद रंग का अर्थ है शुद्धता का प्रतीक है, एकदम शुद्ध मन का, वही उसका अर्थ है। और हरे रंग का अर्थ है सुख समृद्धि या फिर हरियाली, सुख शांति। हमारे देश में जो है सुख शांति हो और सब प्रसन्न रहे, यही इस झंडे का अर्थ बताता है। सभी जो है निडर रहे, केसरी रंग जो हमें कहता है निडर रहे, बहादुर रहे, हम साहस के साथ हर कार्य करें और शुद्ध रहें, शुद्ध मन के और सुख समृद्धि के साथ रहें। तो आइए देखते हैं आगे। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो पहला है, हमें ये गीत के कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो अगर ये ऐसा होगा तो आगे क्या होगा, इसमें ऐसा बताया गया है। पहला वाक्य है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। धूप में पसीना बहाने से अर्थ है, यदि हम कोई भी कठिन परिश्रम करते हैं, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए कोई भी काम करते हैं, उसमें हम कठिन परिश्रम करेंगे, बाधाओं से नहीं डरेंगे, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो यही है कि धूप में अगर हम पसीना बहाएंगे, हम कठिन परिश्रम करेंगे, तो हमारा कोई भी कार्य सफल जरूर होगा। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। यदि बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो यदि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, इसका मतलब है पूरे देश में, हमारी जन्मभूमि में सुख शांति रहेगी, कहीं भी युद्ध नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सभी
लेगा। तो मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा कि जब तक हम उसे जो है कोई भी कार्य करते समय जितनी भी बाधाएं आए वह डटकर सामना करेगा जब तक वह अपनी मंजिल यानी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो यदि किसी भी प्रकार से जो है धरती पर पापी अगर जन्म नहीं लेंगे तो हमारे जो है देश में किसी प्रकार के पाप ही नहीं होंगे। चारों तरफ जो है देश में सुख शांति का, समृद्धि का और इसका वातावरण बना रहेगा यदि हमारी धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो अभी तीसरा देखते हैं। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। तो पहला है, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो हम इस प्रकार का नारा, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, इस प्रकार के नारों को हम गणतंत्र दिवस, जिसे हम 26 जनवरी भी बोलते हैं, और फिर 15 अगस्त, दूसरा है 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं, या फिर हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन, वह भी उस दिन भी हम इस प्रकार के नारे बोलते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन दिनों के समय ही हम इस प्रकार के नारे बोलते हैं। दूसरा है, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो इस प्रकार के नारे हम जो है बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो इस प्रकार के नारे के साथ साथ हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे भी हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के समय ही। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। तो इसे बोल रहे हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, जैसे इस देश में देश का सिपाही है। तो है यहाँ पर बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, पहला क्वेश्चन है। तो आप बड़े होकर सब एक जैसे व्यवसाय तो नहीं चुनना चाहते होंगे, सभी बच्चे अलग अलग व्यवसाय चुनना चाहते होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई फौजी बनना चाहता होगा, तो कोई अलग अलग तरह के बिजनेस करना चाहते होंगे, नौकरी पेशा, अलग अलग अध्यापक बनना चाहते होंगे। तो आप में से सभी लोग कुछ न कुछ अलग व्यवसाय चुनना चाहते होंगे। तो आप अपनी तरह से वह जो आप बनना पसंद करते हो, जो भी व्यवसाय चुनना चाहते हैं, वह आप मन में सोच सकते हैं। दूसरा है, क्यों बनना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन में क्यों बनना चाहते हो आप? तो आप यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप इस देश के लोगों की जो बीमार हो जाते हैं उनकी सेवा करके, उनको स्वस्थ करके, जिससे वो देश की उन्नति के लिए कार्यरत हो, तो आप उसको ठीक करोगे मरीजों को, तभी तो वो स्वस्थ, जैसा कि बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो वह स्वस्थ रहेंगे तभी देश की उन्नति होगी। तो आप डॉक्टर बनकर भी इस तरह से देश की सेवा कर सकते हो, अध्यापक बनकर भी कर सकते हो। अध्यापक बनकर जो है आप बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हो, इस देश के हित में कार्य करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो इस तरह से आप जो भी कुछ बनना चाहते हो वह आप उसमें कुछ न कुछ भारत की उन्नति में, इस देश की उन्नति के लिए वह योगदान देगा। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि आप ये जो है अभ्यास था, इसे मौखिक रूप में ही कीजिएगा, इसे लिखित रूप में नहीं कीजिएगा। बाद में जो मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी प्रश्नोत्तर स्वाध्याय के अंदर, वही आप लिखित रूप में अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।